हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। इस हाथ में नेल पेंट है, इससे इधर से इधर से हट गई है। तो खैर एनीवेज, थंबनेल से तो खैर आपने देख लिया होगा आज की रीडिंग का टॉपिक। सोच रही थी क्या टॉपिक आज होना चाहिए, लेकिन फिर कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि हु विल यू मैरी पे रीडिंग करें, फ्यूचर स्पाउस पे करें। करूँगी, थोड़ा टाइम मैं लूँगी उसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा 1-2 दिन और वेट करें, वो भी रीडिंग आएगी। ठीक है, आज हम रीडिंग करेंगे। आज मुझे जो इंट्यूटिवली पिक हो रहा था ना, पता नहीं मिसिंग के ऊपर हो रहा था कि हु इज़ मिसिंग यू अलॉट, कौन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, या हु इज़ मिसिंग यू। इस टॉपिक के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे कि आपको मिस कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, वजह क्या है। आपसे अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मैंने पहले से ही उनके ये मैसेजेस जो हैं वो पहले से ही निकाल के रख दिए हैं कि भाई आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल, यानी आपका अपना जो लेटर है, अल्फ़ाबेट है, उसके अकॉर्डिंग होगी रीडिंग। 3 ग्रुप्स हैं आज, जिस तरह मैं रखती हूँ हमेशा की तरह। आपका ग्रुप नंबर 1 कुछ इस तरह से है, ADGJMPSNVY विद दिस ब्यूटीफुल स्टोन। इंट्यूटिवली जो लोग पिक करते हैं मैं उनके लिए स्टोन्स रखती हूँ, या कुछ भी रख लिया, तो ये इंट्यूटिवली जो पिक करना चाहें वो इस तरह जाएँ। ग्रुप नंबर 2 BEHKNQTWNZ with this stone, and group 3 CFILORUNX और इस स्टोन के साथ। ये पर्पल है ये, ठीक है, देख लो इस तरह से। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने अगर इंट्यूटिवली ये वाला स्टोन पिक किया है, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ कह रही हूँ, आपका जो नेम इनिशियल है वो ग्रुप 1 में आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। ये तो मैसेजेस हैं, ये हम बाद में चेक करेंगे, इनको हम साइड पे रख देते हैं। पहले हम देखेंगे कि भाई सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, कौन आपको मिस कर रहा है विद दीज ऑरेकल्स, और मिस करने की वजह क्या है। पहले देखेंगे कौन है ये पर्सन। छोटी सी रीडिंग करूँगी, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, क्योंकि आज मेरे पास इंटरनेट का बहुत इशू लगा पड़ा है। आई डोंट नो, रीडिंग तो मैं कर रही हूँ, लेकिन ये वीडियो आप तक कब तक पहुँचेगी वो मुझे नहीं पता। नेट का इशू है, कोशिश होगी कि जल्द से जल्द पहुँच जाए। हॉटस्पॉट लगा दूँ, कुछ कर लूँ, वाईफाई तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेट्स सी कौन है ये पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है भाई। देखो, आपका कोई क्रश हो सकता है, या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते होगे। 1 2 3 4 कार्ड्स लूँगी तो मतलब जो भी पर्सन आपके अगर स्पेसिफिक कोई माइंड में है कि क्या वो मुझे मिस कर रहा है, तो उसकी एनर्जीज भी आ सकती हैं। सही है, तो अभी देखते हैं। चेजिंग, ओह एक्साइटमेंट, गुड टाइम, ओके भाई, कोई तो है जो आपके पुराना वक्त जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया था, कुछ लम्हे, कुछ खूबसूरत पल आप दोनों ने, ये डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हो। डिस्टेंस पर है ये पर्सन आपसे। ओह बिटरनेस, ओके, एंगर, अपॉलॉजी, ओके। इस पर्सन के साथ आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फ्रेंड जोन में रखा उन्होंने। आप दोनों का जो कनेक्शन था वो बहुत ब्यूटीफुल था, बट कुछ जैसे होता है ना फॉरबिडन फ्रूट, एक बिटरनेस थी आप दोनों के। जैसे आप दोनों बहुत अच्छे कनेक्शन में थे, बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, बहुत अच्छे प्यारे सा एक आपका एक दूसरे के साथ मेमोरीज़ बनी, बट आप दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते का एंड क्या होगा, या इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, ना उस पर्सन को समझ आ रहा था, ना आपको समझ आ रहा था। मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने काफ़ी हद तक आपसे चीज़ें छुपाई भी हैं। कोई पास्ट की चीज़ थी इनकी, कोई पास्ट का डार्क साइड इस पर्सन का था। इस पर्सन को एंगर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बहुत गुस्सा आना। ठीक है, हर्टफुल वर्ड्स इस पर्सन ने गुस्से में आपको बोल दिए हैं बहुत ज़्यादा, जब आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा कोई तकरार हुई। ठीक है, तो इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसी चीज़ बोल दी जो कि शायद उनको उस वक्त बोलना नहीं चाहिए था। आप दोनों के बीच सेपरेशन आ गया, डिस्टेंस आ गया, कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच। अब इस पर्सन को हो रहा है रियलाइजेशन और अपॉलॉजी।
मुझे ये भी दिख रहा है जैसे लास्ट टाइम में जब आप दोनों की बात हुई तो कोई ऐसी चीज़ इस पर्सन की थी, कोई ऐसा राज था या कोई ऐसा चीज़ था जो आपको पता चला, आपने डिस्कस किया, आपने इनसे पूछा या आपने पूछना चाहा, या हो सकता है कि आपने कुछ पूछा ही नहीं, आपने कोई क्लैरिटी नहीं दी, आप चुपचाप खामोश हो गए कि अब भाई क्या क्लैरिटी लूँ, अब क्या ही बोलना है मुझे उसको कि जब सारी चीज़ें क्लियर हैं, राइट। तो फिर इस पर्सन ने आपको बहुत बुरा भला बोल दिया, इस पर्सन ने सोचा कि पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रही है या क्यों कर रहा है, इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आप दोनों के बीच। और फिर आप दोनों के बीच एक सेपरेशन पीरियड आ गया, डिस्टेंस क्रिएट हो गया। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, जो कि मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ, जारी बात है अगर आपके ये हस्बैंड है या वाइफ हैं तो आपने बहुत अच्छी मेमोरीज एक दूसरे के साथ गुजारी हैं, बहुत अच्छे पल एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। बट क्या है कि आप दोनों के बीच कुछ ऐसे लोग आ गए, कुछ ऐसी चीज़ आ गई कि ये इनका अपना एंगर इश्यूज़ थे, संभाल नहीं पाए, अपने एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, और आप दोनों के बीच चीज़ें ख़राब से ख़राब होती गई। कितना भी कोशिश करी आपने इस कनेक्शन को सही करने की, सही होने के बजाय और ख़राब होता गया, ख़राब होता गया, और आखिरकार बात कहाँ तक, सेपरेशन तक पहुँच गई। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं है तो आपने इनको कुछ टाइम के लिए स्पेस दे दिया है कि भैया ठीक है, तुम सोचो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम बैठो सोचो ठंडे दिमाग से, फिर मुझे फैसला करके बताना कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। फॉरगिवनेस चाहते हैं ये पर्सन आपसे, इनको रियलाइजेशन हो रही है, बट इस पर्सन को लगता है कि आप इनको अब रिजेक्ट कर दोगे, रिजेक्शन का डर है इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा। ये पर्सन मुझे इस वक्त परेशान दिख रहे हैं। नाउ लेट मी सी कि क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, कौन है ये, थोड़ा और क्लैरिटी लेते हैं, क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्यों मिस कर रहे हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पर भी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैज भी हो सकते हैं। अरे बाप रे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओह ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ कप्स, मून, एस ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिंसेस, एस ऑफ वैंड्स। लोग इस पर्सन को आप ड्रीम्स में आते हो, या आपने रिसेंटली इस पर्सन को ड्रीम में देखा है, कुछ ऐसा ड्रीम आपने देखा है रिसेंटली जिसमें बहुत सारा पानी है, वाटर एनर्जी है, पानी बहुत देखा है आपने। अगर इस पर्सन को आपने ड्रीम में नहीं देखा तो पानी देखा है, फिशेस देखी हैं आपने ड्रीम्स में, ड्रीम में देखा, आज या कल में आपने ड्रीम देखा है ऐसा जिसमें फिशेस हैं, पानी है, बहुत ढेर सारा। इमोशनल हो रहे हो आप भी, ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन ये फील कर रहा है, सोच रहा है, आपको बहुत मिस कर रहा है। बट ये पर्सन उस चीज़ को क्या कर रहा है पता है, उस इमोशंस को ना बहुत ज़्यादा अपने अंदर तक जैसे होता है ना, दबा रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसकी याद नहीं आ सकती, मुझे उसको याद नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, उसकी ज़िंदगी में शायद कोई, इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में शायद बहुत सारे लोग हैं और भी ऑप्शंस हैं आपकी ज़िंदगी में। एस ऑफ कप्स, कोई न्यू पर्सन आ चुका है, आप कहीं और नई शुरुआत कर चुके हो, आप इनको भूल चुके हो, आप ये बात इनसे छुपा रहे हो, आपने क्लियरली, आपको एक बहाना चाहिए था, आपने बस बहाना बनाया और आप इनसे दूर हो गए, आप इनसे लड़ाई कर ली, आपने इनको मौका ही नहीं दिया अपनी सफाई देने के लिए, आप इनसे छुपा रहे हो, आप कहीं और अट्रैक्टेड हो चुके हो, या फिर आप आजकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हो, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो एस ऑफ वैंड्स किस तरीके से आगे लगा रहे हो आगे लगा दी आपने एस ऑफ वैंड्स, ये आपकी एनर्जी है। ये पर्सन को, अच्छा ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जब आप नहीं होते हो ना तो भले ही यहाँ पर सब कुछ है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आसपास सब कुछ है, पैसा है, घूमने फिरने की हर एक, मतलब सब कुछ है, लेकिन फिर भी इस पर्सन को लगता है कि ये जो कप जो गिरा है ना, ये जो इंसान मुझसे है, मेरे हाथों से गया है ना, बस इसकी कमी हमेशा रहेगी, इसकी कमी हमेशा रहेगी। लेकिन क्या ही करूं कि ये बात, ये जज्बात, ये फीलिंग्स, ये सारी जो भी मेरे अंदर का है, मतलब ये मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता सिवाय उसके कि मैं उसके पास जाऊं और उसको माफ़ी मांगूं, अपॉलॉजी चाहते, फॉरगिवनेस चाहते हैं। बट इनको पता है कि आप मुंह मोड़ कर बैठ गए हो, देखो दोनों ही मुंह मोड़े हुए हो, इन्होंने भी फेस को इस तरफ किया हुआ है, आपने तो बिल्कुल ही फेस घुमाया, इन्होंने फिर भी थोड़ा सा टर्न
इन्होंने फिर भी थोड़ा सीधा कर लिया अपना फेस। आप अब बिल्कुल ही मूड में नहीं हो, आप तो बिल्कुल जे देखने के मूड में नहीं हो। आपने अपने सारे इमोशंस को यहाँ बंद कर दिया है। अब नहीं चाहिए मुझे, जो चाहिए था एट द सम टाइम, आप कोई ऐसा पॉइंट था लाइफ का जब आपको ये पर्सन चाहिए था, आप इमोशनल थे, हाँ बिल्कुल। अब आपने पीठ मोड़ दी है कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे अपने इमोशंस, बहुत बेकदरी होती है इमोशंस की। सच बताऊं तो यही होता है, आप जितना किसी के साथ इन्वॉल्व होते हो, जितना आप किसी को लव देते हो, प्यार देते हो, केयर देते हो, जितना इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट होते हो ना, उतना ही सामने वाला बंदा आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। और उतना ही शायद आपके इमोशंस का मजाक बनाया जाता है ना, ऐसा ही होता है। और आपके साथ भी यही हुआ है। और फिर एक टाइम आता है जब आप अपने इमोशंस को बोलते हो भाड़ में जाए इमोशंस, भाड़ में जाए लव, भाड़ में जाए ये सारी चीज़ें, मुझे तो भैया अब मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए। अब आप उस स्टेज पर हो कि जहाँ पर शायद आपको अब कुछ नहीं चाहिए, और अब ये पर्सन आपको मिस करे। शायद मिस करने की वजह भी यही है कि आपने अपने इमोशंस ही ख़त्म कर दिए, अब आपको वो चीज़ नहीं चाहिए। और मिस करने की वजह भी यही है क्योंकि अब आप अट्रैक्टेड होते जा रहे हो। अट्रैक्टेड क्यों होते हो? तब होते हो जब आप अपने रास्ते बदल देते हो, जब आप सरेंडर कर देते हो, जब आपको ज़रूरत नहीं होती है। उस वक्त सामने वाला बंदा ऑटोमेटिकली, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ऑटोमेटिकली आप चाहो या नहीं चाहो, ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ ड्रॉन होगा, ऑटोमेटिकली आपके बारे में सोचेगा, ऑटोमेटिकली उसको अपनी पास की बातें या कोई ऐसी चीज़ फील होगी कि जहाँ पर उसको पता, उसको एक अवेयरनेस आएगी, जिसको रियलाइजेशन होगी कि ओ हाँ मैंने गलत किया था, हाँ मैंने ऐसे किया था। या ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन ये हो रही है कि उसने एक इतना खूबसूरत और प्यारा इंसान, जो बहुत ही बच्चों जैसा था, जो बहुत ही इमोशनल था, जो बहुत ही प्यारा था लुक, मैंने उसे गंवा दिया है। मिस अपॉर्चुनिटी की तरह मैंने उसे गंवा दिया है। आप बहुत ज़्यादा बोझ फील कर रहे हैं। 10 ऑफ Wands एंड 2 ऑफ Swords। अच्छा, इस पर्सन को कन्फ्यूजन भी है आपको लेकर के। शायद आप ये पर्सन सोच रहे हैं कि हम दोनों का कनेक्शन था क्या नहीं था, समझ में नहीं आ रहा। मतलब या तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं क्योंकि बहुत इमोशनल नहीं सोचते, ये बहुत किंग ऑफ Swords की एनर्जी है, बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस इसके आसपास भी नहीं भटकते। तो ये सोच रहे हैं कि क्या सच में मुझे उस इंसान से लव ही था, प्यार था, या अट्रैक्शन थी, या सिर्फ एक अटैचमेंट थी, क्या था। अब वो बोझ है एक सर पे, वो कैसे उतारूं समझ में नहीं आ रहा। बात करना ज़रूरी है, इनको आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको मिस कर रहे हैं। देखते हैं तो फिर क्या बात करेंगे आपसे, ये बात करेंगे। ये कंफ्यूज्ड हैं कि क्या था ये सब, क्या था इतना टाइम हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, क्या था ये सब। फिर ये मेमोरीज़ बनी, इतनी खूबसूरत बातें थी, क्या था ये सब जो अब सब कुछ चुप है, खामोश है, सब कुछ छुप गया है, वो भी चुप हो गए, मैं भी चुप हो गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या था ये, ना आपको समझ आ रहा है। और इस पर्सन को ये भी है कि मैं अपना बोझ उतारूँ, पर कैसे उतारूँ वो समझ में नहीं आ रहा, कैसे। कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि कन्फ्यूजन इनके अपने दिमाग की खुद क्रिएट की हुई है, कन्फ्यूजन है नहीं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने खुद किस्से को बनाया हुआ है। लेट्स सी, बात करेंगे या चैरियट करेंगे बात, ठीक है। चैरियट है, 2 ऑफ कप्स, सोल कनेक्शन है आप दोनों का, सोल कनेक्शन है। ये पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन हो सकता है। चैरियट की एनर्जी मुझे हमेशा बताती है कि दोनों में डिफरेंसेस हैं, तो मे बी आप दोनों का, यहाँ पर भी दोनों अलग अलग है, दोनों हाथ अलग है, एक वाइट है एक ब्लैक है, यहाँ पर भी एक वाइट है एक ब्लैक है। तो आप दोनों में बहुत ज़्यादा कुछ तो है, कास्ट कल्चर, कुछ तो ऐसा इशू है, कुछ तो डिफरेंस है, आप दोनों को अलग करता है एक दूसरे से। ओह माय गॉड, डेथ, रीबर्थ, जो किस्सा ख़त्म हो चुका था आपकी नज़र में, इनकी नज़र में सब खत्म है ना, सब खत्म। आपको लग रहा है सब खत्म, डेथ सब खत्म, कुछ नहीं हो सकता, नहीं। ये रीबर्थ की तरफ जाएगा कनेक्शन। ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं इस वक्त, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस वक्त फुल मून की एनर्जी जा रही है, तो इसीलिए भी कुछ, अगर एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाएं, वैसे जाएंगे नहीं, सर दर्द है, ठीक है, फिर आप और परेशान हो जाओगे कि जी ये क्या। तो बस इतना सोच लो कि फुल मून की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो इसीलिए भी कुछ ना कुछ एनर्जीज़ आपकी भी नीचे ऊपर हो रही होंगी, आपको भी टेंशन हो रही होगी। इस वक्त आपके हालात मुझे कुछ मज़े वाले नहीं दिख रहे। 444 ऑन द काउंटर, 14 फिर 444 था, मतलब 1444 ऑन द काउंटर था, तो ये आपको बहुत नंबर दिख रहा है। देखो कुछ तो ऐसा है
जो आपको उसकी तरफ खींच रहा है। आप खुद फील कर रहे हो कि मैं तो इसको भूल चुकी थी, मैं तो आगे बढ़ गई थी, या मैं तो आगे बढ़ गया था, मुझे इतना याद तो नहीं है, ये अचानक क्या हो गया है, अचानक ऐसी एनर्जीज़ क्यों फील हो रही हैं मुझे। क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, सिर्फ आपकी अकेले की नहीं है ये एनर्जीज, उनकी भी हैं। 2 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन वो हैं जो आपको मिस कर रहे हैं, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हो। और मैं यहाँ पर ये भी नहीं कहूँगी कि कोई बिल्कुल ही कोई एक्स की एनर्जी थी। इनसे बात किए हुए आपको, बात बंद किए हुए आपको कोई 6-7 महीना गुजरा होगा, इससे ज़्यादा नहीं गुजरा। तो ये आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं। बाय द वे चैरियट मूवमेंट को दिखाता है। कैंसर हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, पाइसिस या स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। बाय द वे मून है ना, इनका स्कॉर्पियो डेथ भी है, इनका स्कॉर्पियो मून में हो सकता है। हाँ, लेट्स सी। आई एम स्कैर्ड टू लेट समवन इन। ओके, इस पर्सन को डर लगता है, कोई अपने ही कोई, इनके अपने ही कोई दिमाग के इश्यूज़ हैं, आपका इससे कोई मतलब नहीं। इस पर्सन को डर लगता है किसी को अपनी लाइफ में आने देना, जगह देना। मैंने कहा ना, कोई डार्क पास्ट इस पर्सन का सीक्रेट हो सकता है, जो या तो आपको पता चल चुका है, या अब पता चलेगा, या खुद बताएंगे, या किसी से पता चलेगा आपको, और आप वो क्लैरिटी इनसे लेना चाहोगे। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन। तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, और ये वाला जो कांटेक्ट होगा शायद आपको शॉक कर दे, कि कुछ ऐसा बोलेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि आप शॉक्ड हो जाओगे कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा कुछ बोल सकता है या ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि इसको आपका होना है। प्लीज़ बी माइन। चैरियट फेस टू फेस आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं, आपकी सिटी में आ सकते हैं, अचानक आपको कॉल कर ले कि जी मैं तो तुम्हारी सिटी में हूँ, आओ मिलते हैं, या मिलकर ये सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मिलके मैं तुम्हें सारी बात बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ। लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि क्या तुम्हें मैं मिस, जिस तरह मैं मिस कर रहा हूँ वैसे तुम भी मिस करते हो। फेथफुल, आपको फेथफुल रहने के लिए बोल रहे हैं, या तो ये खुद फेथफुल हैं कि ये रिश्ता जो है वो दोबारा से सही हो जाएगा, दोबारा आपसे अपनी डगर पर आएगा, सब सही हो जाएगा। आप भी फेथफुल हो, ये भी फेथफुल है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे, ठीक है। तो ये हैं वो पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं, और इनके इनिशियल्स देख लेते हैं जाते जाते। मैं वो वाइट वाला पेज निकाल लूँ। अभी ये निकाल लेती हूँ। सही है। तो यहाँ पर है XZBIWUVFNE, तो ये ना इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है, या फिर आपके इनिशियल्स, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स ग्रुप बी में आते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। ये इनके मैसेजेस हैं जो आपको मिस कर रहे हैं या कर रही हैं, वॉटेवर जो भी हैं, इनके हम लास्ट में चेक करेंगे। पहले हम थोड़ा सा जर्नली ओवरऑल एनर्जीज चेक करते हैं। जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। कौन है ये पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और क्यों मिस कर रहे हैं ये भी देखेंगे। इनके इनिशियल्स क्या हैं ये भी देखेंगे लास्ट में। कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन। कार्ड आ गया है, 1 2 3 4। ओह, सीक्रेट एडमायरर, अच्छा जी, अच्छा जी, ये बात है। कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका, ठीक है, कोई है, ठीक है, ये भी है कोई। इसको साइड पे रखते हैं, बाकी कार्ड्स देखते हैं। कॉन्फ्लिक्टेड है लेकिन ये बंदा जो भी है, जो आपको मिस कर रहा है,
ओपन हार्ट। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। फैमिली, पीस। अच्छा, फैमिली भी बनाना चाहता है आपके साथ, पीस भी चाहता है, टेंशन फ्री रिश्ता भी चाहता है, लेकिन साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट भी रखता है, दिल को भी नहीं खोल रहा, सीक्रेटली आपको देख भी रहा है। इसको लगता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आप बहुत पीसफुल हो, आपके साथ हारमोनी में जाया जा सकता है, आपके साथ फैमिली बनाई जा सकती है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन अपने आप को दिल को खोल भी नहीं रहे हैं आपके सामने। क्यों? वजह मिस तो बहुत कर रहे हैं ये पर्सन आपको। ये है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं। मे बी आप दोनों की फैमिली, आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैमिली की एनर्जी है। कोई प्रेग्नेंट है, आप प्रेग्नेंट हो, या आई डोंट नो, अगर आप फीमेल हो जाहिर सी बात है या वो प्रेग्नेंट है आपकी वाइफ, तो मिस कर रही हैं आपको, आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर। ठीक है, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप मिस कर रहे हो अपने हस्बैंड को। आई एम सो सॉरी अगर ऐसा कुछ आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ, मेरी दिल से प्रे है, दुआ है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों का ख़त्म हो जाए। ठीक है, और सब जितने भी अभी देख रहे हैं ना, सब इनके लिए प्रे करें, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस हाल में आपको अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। मुझे पता है इस हाल में ना एक फ़ीमेल को अपने हस्बैंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर्सन जो भी हैं, आप दोनों के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, आपके हस्बैंड है तो वो कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन। अब आप दोनों के बीच हो सकता है कोई और हो जो खामखा की टेंशन क्रिएट कर रहा है, जो उसको रोक रहा है, उसको, आपके पर्सन को या आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को रोक रहा है, आपके पास आने नहीं देना चाह रहा। होता है ना कुछ बीच की बिल्लियाँ जो टांग अड़ाते हैं, नाग बिच्छू टाइप के लोग जो खामखा बीच में पंगे करवाते हैं, कलेश करवाते हैं, ये वो लोग हैं। तो मेरी यही दुआ है कि ये लोग हट जाएं और आप दोनों दोबारा एक हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ये अगर आप पीरियड में हो ना, अभी अगर आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अगर आप इस पीरियड में हो ना, अगर आप प्रेगनेंसी में हो, तो बेहतर है कि ये आपके पास आएँ, क्योंकि इस वक्त आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। और कुछ लोगों के लिए ये कोई फ्रेश बंदा है, एकदम न्यू, एकदम ब्रांड न्यू पर्सन है। ठीक है, इस पर्सन का कोई पास्ट बहुत बुरा रहा है, इस पर्सन की लाइफ में पीस नहीं रहा, मतलब बहुत उथल पुथल ज़िंदगी है। इसको ना किसी पर भरोसा नहीं होता, इनफैक्ट इसको अपनी फीलिंग्स पर भी भरोसा नहीं है। जब एक इंसान को अपनी फीलिंग्स पर ही भरोसा नहीं होगा, जब उसको ये नहीं पता होगा कि वो खुद क्या चाहता है आपसे, क्या वो चाहता भी है कि नहीं, तो वो आपको क्लैरिटी कैसे दे सकता है? सोचो, वो आपको पसंद बहुत करता है, आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह, लुक एम्प्रेस की तरह, फर्टैलिटी एक एम्प्रेस की तरह देखता है कि ये कंप्लीट पैकेज है, एक बहुत अच्छी मदर बन सकती है, या बहुत अच्छा फादर है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत एक अच्छी, मतलब एक पूरा कंप्लीट पैकेज हो आप इस पर्सन की नज़र में। बट सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं, देखते हैं, ये क्या पता आप दोनों साथ में वर्क करते हो तो वहाँ से आपको देखते हैं, बट बोलते कुछ नहीं है, पर अपने दिल को खोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी इनकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं आपकी तरफ, डिसीजन लेना चाहते हैं, इसीलिए ना कभी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रहता है, बहुत मैनिपुलेट करते हैं आपको। कभी कभी बात अगर करते हैं बहुत मैनिपुलेट करते हैं। इस पर्सन को शायद ये भी लगता है कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, या तो इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, तभी ऐसे करते हैं, इनको समझ में नहीं आता। पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास चॉइसेस हैं, और ये पर्सन आपको देखते हैं कहीं से, जैसे सीक्रेटली कहीं से देख रहे होते हैं, और इनको लगता है कि यार अगर आप कहीं ऑफिस में काम वाम करते हो तो ये भी आपको पसंद करता है, वो भी पसंद करता है। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको, और आपके पीठ पीछे ना लोग बात भी करते होंगे इनसे, यार कितनी अच्छी लग रही है, या आज इस ड्रेस में कितनी हॉट लग रही है, या जो भी। तो इस पर्सन को अच्छा नहीं लगता है, इस पर्सन को लगता है कि यार इसको तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो मैं क्या चीज़ हूँ कि ये मुझे एक्सेप्ट करेगी। कहीं इस पर्सन का कोई दिमाग का कोई गपला है, दिमाग में कोई एक पेच इसका ढीला है दिमाग का। पर जब आप बात नहीं करते हो या दूर हो जाते हो तो इसको मिसिंग एनर्जी में चला जाते हैं, ये पर्सन मिस करते हैं, फिर आपको फैमिली भी बनाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, हारमनी में जाना चाहते हैं इस वक्त। लेकिन ये पर्सन आपके फ्रेंड जोन में होंगे, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी, या तो ये पर्सन फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, या तो म्यूचुअल फ्रेंड के तहत ये पर्सन आपको मिलेंगे या मिले हैं, रिसेंटली बात हो रही है, या तो ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके नीचे क्या है बाय द वे? रिटर्न एंड कार्मा। अरे बाप रे, कमिटमेंट।
ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, जैसे मैंने पहले ही कहा था, अगर आप हस्बैंड है, वाइफ हैं आप, तो फिर ये वापस आना चाह रहे हैं। और अगर कोई ऐसा इंसान था जिसके साथ आपका कोई कमिटमेंट का इशू था, कोई कॉन्फ्लिक्ट था आप दोनों के बीच, तो इस पर्सन को इसका कार्मा मिला है भाई। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त ये आपको सीक्रेटली देख रहे हैं, बता नहीं रहे कुछ। लेट मी सी क्यों मिस कर रहे हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी ले लेते हैं ना, पता चल जाएगा। टैरो से ले लेते हैं क्लैरिटी, फिर हम लास्ट में इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी, मैसेजेस भी देख लेंगे। हाँ देखो, 5 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत प्राउडी है ये पर्सन बाय द वे, और स्टेबल है, पैसा बहुत है इस पर्सन के पास, मनी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओह माय गॉड, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। अरे यार एक बात बड़ी हुई है आज, एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं एक कार्ड और ले लूँ, एक कार्ड और लूँ, फिर बताती हूँ मेरी चंदा को कि क्या चल रहा है यहाँ पर। पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, मतलब आप सब लोग मेरे चंदू हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओह क्या है कि जो मैंने पहले वाली रीडिंग की, इससे पहले वाला जो मैंने पाइल किया, ग्रुप किया, उसमें क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स थे, ठीक है, वो भी डिवाइन काउंटर पार्ट्स होते हैं, मतलब 2 कपल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो ये भी दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये भी दोनों कपल हैं, मतलब कपल हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हो ना हो, यूनियन में जाए ना जाए, लेकिन कपल ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, डेस्टाइन पार्टनर, डेस्टिनेशन में, डेस्टिनी में ये पर्सन आपसे मिलना लिखा है, या इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में है। आप दोनों स्टेबल हो और पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हो, नो डाउट, नो डाउट। ये पर्सन आपको सोशल साइट पर ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, देखते हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है आप कुछ ऑनलाइन काम करते हो, इसीलिए तो यहाँ भी सीक्रेट है ना, सीक्रेट एडमायरर। ये पर्सन आपको देखते हैं सीक्रेटली, बट ये कंफ्यूज्ड हैं, देख रहे हो, मिसिंग एनर्जी है, मिस बहुत कर रहे हैं पर्सन आपको। देखो, 5 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ हार्मनी में जाना चाहते हैं, देख रहे हो, फैमिली। अगर हस्बैंड है तो वापस आएंगे, क्योंकि देखो फैमिली, आपके बच्चे हैं इनके साथ, और लेकिन ये देख रहे हो, ये कुछ मसला है, कुछ दिक्कत है, कोई इनको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ये आ नहीं सकते आपके पास। चाबी पड़ी भी है ना यार, खोलो दरवाज़ा, आ जाओ, क्यों ऐसे लेफ्ट आउट इन द कोल्ड बैठे हुए हो, फील कर रहे हो। इस पर्सन को शायद रिजेक्शन का डर है। कुछ लोगों के लिए ना, अगर आपके हस्बैंड नहीं है या वाइफ का कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, तो फिर ये वो पर्सन है जो सीक्रेटली आपको प्यार बहुत करते हैं, आपके साथ ये ना आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मान चुके हैं, ये मान चुके हैं कि आप इनके कंपैटिबल पार्टनर हो। लेकिन इनको ना बस इतनी सी देर है कि ये दरवाज़ा खोल के बस बाहर निकलें और आपके सामने आए, वो नहीं हो रहा है इनसे। पास्ट का कोई इशू है, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, क्या दिक्कत है। देखो ना कितना ज़्यादा ये पर्सन जगल कर रहे हैं, या पास्ट में इन्होंने आपको जगल किया था, अब ये वापस आना चाह रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, बट इनको लगता है आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आप इस वक्त बहुत पावरफुल एनर्जी में हो। इनको पता है आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप कंप्लीट हो अपने आप में। हालांकि अच्छा, ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, बियर्ड, इनकी बियर्ड हो सकती है, लंबे हैं, लंबे हैं, आपसे तो काफ़ी लंबे हैं, 6 फीट तक इनकी हाइट दिख रही है मुझे, 5-6 या 6 फीट तक अच्छे खासे लंबे हैं यार, स्पेशली इनकी जो टांगे हैं ना वो लंबी हैं, और बहुत अट्रैक्टिव हैं बाय द वे। इनके पास कोई डॉग हो सकता है, या आपके पास है, बट इनके पास भी हो सकता है, कैट हो सकती है। ओ माय गॉड, मैजिशियन, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ मिस नहीं कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको इनकी एनर्जीज पिक हो रही होंगी ऑटोमेटिकली, आपको लग रहा है कि कोई मुझे मिस कर रहा है, कोई ये बंदा मुझे मिस कर रहा है, मुझसे बात करेगा या करना चाहता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो कॉल मैसेज आ सकता है, और अगर सामने रोज़ मुलाकात होती है, आसपास ही रहते हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको फेस टू फेस, जैसे कॉफ़ी पर या फिर लंच पर, या मतलब ऐसे बैठकर कोई बात आपसे बोलेंगे।
आपको लेकर पॉजिटिव भी हैं। इनको लगता है आपके पास शायद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तभी आप एकदम आप कंप्लीट हो, आपको किसी की परवाह नहीं है। देख रहे हो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल किस तरह बैठी हुई हैं, आंखें बंद हुई हुई हैं और एकदम प्राउड में बैठी हुई हैं, क्यों ना मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, यूनिवर्स ने मुझे हर चीज़ दे दी है। हाँ मैंने बहुत कुछ खोया, मैंने पेन देखा, तकलीफ़ देखी, मैं तुम्हारे पीछे भी बहुत भागी बहरहाल, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है, मैं कंप्लीट हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की भी, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। दे आर मिसिंग यू अ लॉट। ये पर्सन आपको मतलब एक लिमिट होती है ना, हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं कि वो मैनिफेस्ट ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसीलिए मैजिशियन आ रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज। ठीक है, और जेमिनी भी हो सकते हैं, बाकी के साइंस भी हैं, पर जो स्ट्रांगली दिखेंगे वही बताऊंगी। रीडिंग मैच होती है आपसे तो रीडिंग आप ही की है। ये पर्सन क्या मिस कर रहे हैं? ये मिस कर रहे हैं अपना कोल्ड हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर जो इन्होंने आपके साथ रखा था हमेशा। ये मिस कर रहे हैं कि इन्होंने आपको वो जो ऐसे हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाया ना, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा करके मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। जस्टिस लुक, मैंने उसको जज किया, मुझे उसको जस्टिस देना चाहिए, मैंने उसके साथ इनजस्टिस किया है। तो क्या ये कांटेक्ट करेंगे? ओ माय गॉड, कांटेक्ट अभी तो मुश्किल करें, क्योंकि इसके लिए इस पर्सन को बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रेंथ देखने में तो ये पर्सन इस तरह से लगता है ना, टाइगर, शेर, लेकिन एक्चुअली में ये छोटा सा मेमना है, इतना सा दिल है इनका। आपके बारे में जब भी सोचते हैं, आप जब भी आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं, मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है, तो लिटरली इस पर्सन के सिर में दर्द शुरू हो जाता है, हैंग स्टक हो जाते हैं। ये कॉल करते करते, मैसेज करते करते क्योंकि स्टक हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है आपने अब अपने आसपास इस तरह से एक जाल बना दिया है, खुला बना दी है, आप इस अपनी बाउंड्री के अंदर अब इनको आने नहीं देंगे। और ये बात सच भी है, हाँ बिल्कुल। थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच, या तो फिर ये अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं, दुखी बहुत हैं, मैं भी रोए हूँ आपके लिए। हालांकि ये बात यकीन करने वाली नहीं लगती कि ये और किसी के लिए रोएं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। लेकिन ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, बाय द वे आप भी हो सकते हो, सेम फील्ड हो सकती है दोनों की, हीलर हैं, डॉक्टर हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है। या तो ये पर्सन का अपना कोई बिजनेस है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, लंबे तो यहाँ भी बहुत दिख रहे हैं, ग्रे हेयर भी सिग्निफिकेंट है, और इनकी बियर्ड भी हो सकती है, और इनके हाथ थोड़े से हेल्दी हैं, हाथ जो होते हैं ना थोड़े मोटे मोटे से हेल्दी हैं, बहुत इंट्यूटिव पर्सनालिटी है बाय द वे। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं। आई लव द वे यू ड्रेस, तो आपकी ड्रेसिंग सेंस इस पर्सन को बहुत पसंद था, शायद आपको उन्होंने बोला भी होगा कभी कि तुम जिस तरह ड्रेसिंग करते हो मुझे अच्छा लगता है। ट्रैवलिंग, मैंने पहले ही कहा था ये ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, या तो ट्रैवल करके आएंगे आपसे मिलने के लिए। अरे 4 हैं, उसमें 3 थे शायद। ओके, आई एम कमिंग सून, यस ये आएंगे जल्दी, बहुत जल्दी। जस्टिस, हमारे पास जस्टिस आया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना, हाँ आया था। तो ये पर्सन आपसे जस्टिस, शादी मैरिज भी हो सकती है, कमिटमेंट भी हो सकती है, जस्टिस करना चाहते हैं आपसे, इनको लगता है इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। ट्रुथ, आप दोनों के बीच अगर कोई ट्रुथ है, कोई ऐसा चीज़ है जो बताना इनको ज़रूरी है तो ये बताएंगे, कोई सच्चाई बताएंगे अगर इन्होंने छुपाई थी तो। नाउ इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं। अरे एक तो खुद ही गिर गया। ये गिर गया था, FWNUGVYMA, फिर से F हो सकता है, FF इनके नाम में आता हो, WI, फिर से FGGNO, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, सो फाइनली आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया था, ग्रुप नंबर 3, या फिर आपके लेटर्स ग्रुप 3 में हैं। लेट्स सी
ये जो है इनके इनिशियल, सॉरी क्या हो गया मुझे, ये इनके मैसेजेस हैं तीसरे ग्रुप में, मैं कहीं और खो गई थी, आई एम सॉरी। हाँ कहाँ क्या हो गया है, वापस आ जा। तो ये जो है ना, ये इनके मैसेजेस हैं जो आपको मिस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, ये हम लास्ट में चेक करेंगे और इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है भाई, क्यों मिस कर रहे हैं कोई आपको, वजह वही तो देखने के लिए बैठे हैं हम। ये बताएं या ना बताएं कि ये आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन हम इनकी हलक में से भी ये बात निकालेंगे कि भैया आप मिस कर रहे हैं, हमें पता है। अब आप क्यों मिस कर रहे हैं सीधे सीधे बता दें, सही है। एक कार्ड आ चुका है और बता दिया है। सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, वो हम इससे देखेंगे। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है, आप स्किप कर लो, कोई और फाइल देख लो, कोई और ग्रुप देख लो, कोई और रीडिंग देख लो, कोई और चैनल देख लो, ठीक है। कौन है ये पर्सन जो भाई आपको मिस कर रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं, वजह क्या है, ये भी आप हमें बताएंगे, लेकिन वो हम बाद में चेक करेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है। नहीं, ये वाला कार्ड मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये वाला कार्ड मैं फर्स्ट वाले ग्रुप से ले, और 2 कार्ड आ गए, ठीक है। 1 2 3 4 4 कार्ड्स चाहिए हैं। और जो बॉटम एनर्जी है वो है यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस्ड। भाई जो भी मिस कर रहा है उसको दफ़ा करो, करने दो मिस, आपने अपने आप पर फोकस रखना है, दैट्स इट। और यही चीज़ सामने वाले बंदे को अट्रैक्ट करती है आपको मिस करने के लिए। पता है सबसे बड़ा मसला ये है लोगों का कि जब हम लोगों को अवेलेबल होते हैं तब यही लोग हमारा ड्रामा बना देते हैं, ठीक है। आप जितना आपको ना लोग बोलते हैं बहुत 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 ज़्यादा आपके लिए फिर जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, फिर ये ऐसे यूँ रफू चक्कर हो जाते हैं। तो आप जब बहुत ज़्यादा किसी को देते हो ना, बहुत लव देते हो, प्यार देते हो, केयर देते हो, बहुत बहुत बहुत, तो सामने वाला बंदा आपको फिर क्यों मिस करेगा वो जब आप उसको हर वक्त अवेलेबल होगे। मिस तो तभी करेगा ना जब आप डिस्टेंस क्रिएट करोगे। आपने किया है, क्लैरिटी चाहते हैं कोई आपसे ये पर्सन, या आप इनसे चाहते हो या ये आपसे चाहते हैं। अब अगर आप चाहते हो तो ये डरते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप इनसे पूछोगे तो जारी बात है उसका जवाब इनके पास नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। और या तो फिर ये आपसे कुछ क्लैरिटी लेना चाहते हैं। इनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लॉस्ट, बहुत ग्रीफ, बहुत डिप्रेशन वाली एनर्जी में हैं, और ये आपसे पूछना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ। 4 कार्ड्स हैं। कर्मा, ओ माय गॉड, बाप रे, ये कर्मा रिटर्न, क्या कार्ड दे रहे हो आप यूनिवर्स, क्या हो रहा है। चेंज, डिलेज, डिस्ट्रैक्टेड। आपने अपने आप को अलग कर दिया है इस पर्सन से, आपके अंदर कुछ चेंज आया है रिसेंटली, या आप चेंज फील कर रहे हो, आप चेंज फील कर रहे हो। फैमिली, ये वाला कार्ड मैंने फर्स्ट ग्रुप में भी, सेकंड में भी देखा था फैमिली का। मैं ना एक कार्ड और लूँगी क्योंकि अभी भी इसमें मुझे कुछ कन्फ्यूजन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो है जो वापस रिटर्न की एनर्जी है, सेकंड चांस चाह रहा है कोई आपसे, अपॉर्चुनिटी चाह रहा है, मेकिंग, मतलब कुछ तो है यहाँ पर जो ये पर्सन अपना कार्मा भुगत के आ रहा है। इस पर्सन ने आपके साथ किया था, कुछ गलत किया था, आपने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, आपने अपना माइंड चेंज कर दिया है। अब आपने अपना माइंड चेंज कर दिया है, अब आपने अपना माइंड चेंज कर दिया। पहले आप सोचते थे इस पर्सन के साथ फैमिली, आपने सपने देखे थे, ख्वाब सजाए थे, मुझे इसके साथ फैमिली चाहिए, मुझे बेबी चाहिए इसके साथ। आपने बोला भी होगा मुझे तुम्हारे साथ बेबी चाहिए, मतलब मुझे तुम्हारा बेबी चाहिए। इस पर्सन के बाल ग्रे हो सकते हैं, ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट है यहाँ पर, ये देखो ग्रे हेयर्स हैं, थोड़े से वेवी या कर्ली बाल हो सकते हैं इस पर्सन के। आपने ख्वाब सजाए थे इस पर्सन के साथ, अब आपने अपने ख्वाब खुद ही तोड़ दिए, आपके अंदर चेंज आ गया, आपने अपने डिसीजंस को चेंज कर दिया, आपने अपने माइंडसेट को चेंज कर दिया है। कोई बात ऐसी आपको पता चली है, या तो फिर आपने सोचा कि यार जहाँ पर है ही नहीं कोई कदर तो बेहतर है कि आप दूर हो जाओ, सारे ख्वाब टूट गए, ख़त्म। और फिर पता है क्या हुआ, फिर इस पर्सन को इसका, अरे बाप रे, इतने शफल के बाद फिर वही निकला है। अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दो, बस बात ख़त्म। ये पर्सन कहीं ट्रैप्ड है,
बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, बहुत लॉन्गिंग, मिसिंग एनर्जी है, क्रेविंग हो रही है इस पर्सन को आपकी बाकायदा। लेकिन ये अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, बंधा हुआ, जैसे चाहकर भी स्टक फील कर रहे हैं। चाहकर भी ये आपके आना तो चाह रहे हैं, वापस सेकंड चांस चाहते हैं, पर इनको लगता है आप इनको शायद सेकंड चांस हम नहीं दोगे, क्योंकि इन्होंने आपके दिल दुखाया, इन्होंने आपके सपने तोड़े हैं, और अब कहीं ना कहीं इनको इनका कारमा मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपका कार्मिक था, इसीलिए बार बार ये वाला कार्ड आ रहा है, इसीलिए आ रहा है, क्योंकि आप तभी खुद को नरिश करते हो, आप तभी सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हो, तभी आप सेल्फ फोकस करते हो, जब आपको सामने वाले बंदे से एक लेसन मिलता है, थुड्डा पड़ता है, तो फिर समझ आता है हमें कि नहीं, मुझे खुद पर ध्यान देना है, मुझे अपने आप को ग्रोथ करना है, अपने आप ग्रो करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये पर्सन के साथ आपका कार्मिक सोल टाई, कार्मिक हो सकता है कनेक्शन, आपका ये कार्मिक सोलमेट है, कार्मिक ट्विन है, आई डोंट नो, बट कार्मिक्स जो होते हैं ना, वो भी मेरे ख्याल से कार्मिक्स जो होते हैं ना, उनसे डरना नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं ओ माय गॉड कार्मिक, नहीं, कार्मिक अच्छा होता है ना, कार्मिक तो आपको लेसन सिखाता है, कार्मिक कनेक्शंस आपको अपनी सेल्फ वर्थ पहचानने में मदद करते हैं। लुक, ट्विन फ्लेम, ज़रूरी नहीं है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं इतना वो करती, बट हो सकता है। तो ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन था, ये वो पर्सन है जो वापस आना चाह रहे, रिटर्न की एनर्जी क्लियर है, क्लियर टू द पॉइंट है कहानी, कि रिटर्न वापस आना चाहते, सेकंड चांस चाहते हैं, लेकिन आपका माइंड अब चेंज हो चुका है, आप अपने माइंडसेट को चेंज कर चुके हो, क्योंकि आपने अपने ख्वाब टूटते हुए अपनी आंखों के सामने देखे हैं। एक बार जब आपका ख्वाब टूट जाता है ना, फिर आपको चीज़ें पता चल जाती हैं, फिर दिल नहीं करता, फिर उन लोगों को वापस लेने का दिल नहीं करता अपनी ज़िंदगी में, है ना, ऐसा होता है, दिल मर जाता है, इक्वल गिव एंड टेक हुआ नहीं कभी। तुम हमेशा चीज़ों को छुपाते रहे, हमेशा दूर भागते रहे, अगर नहीं करना था तो नहीं, पहले ही बंदा ना कर देता है शुरू में ही। पता है क्या होता है, अगर एक इंसान आप में बहुत दिलचस्पी ले रहा है, आपको पता चल गया है कि ये सामने वाला बंदा मुझ में दिलचस्पी ले रहा है, या मुझसे इसको लव हो चुका है, ठीक है, ये मुझसे अटैच हो चुका है, लेकिन मैं इसको बदले में कुछ दे नहीं सकता, हमारा कुछ नहीं हो सकता, मैं ना इसको टाइम दे सकता हूँ, ना मैं इसको वो लव दूंगा, ना मैं इसको कमिटमेंट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। लेट से जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टैरो मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो आपने पता है क्या करना होता है, आप शुरू में ही हट जाओ, शुरू में ही उसको अपने आप से दूर कर दो, आप शुरू में उसको आप उसकी लिमिट्स दिखा दो, शुरू में ही उसको बता दो कि हेलो भाई ये नहीं हो सकता, जाओ, शुरू में ही उसके ख्वाब तोड़ दो, शुरू में ही उसको उधर ही रोक दो, उसको तकलीफ़ नहीं होगी इतनी। अगर आप उसके साथ ऐसा नहीं करते हो ना, फिर क्या होगा, वो और अटैच होता जाएगा, ख्वाब सजाएगा, आप अपना टाइम पास करने के लिए बोलोगे चल भाई चल बात कर लेते हैं, खैर है, मेरा तो एंटरटेनमेंट हो रहा है, मेरा तो टाइम पास हो रहा है, राइट, आप बात कर रहे हो, मज़े ले रहे हो, राइट। सामने वाला बंदा आपके साथ फैमिली भी बना चुका, बच्चे भी पैदा कर लिए उसने आपके साथ बहुत सारे सपने सजा लिए, उसने आपको अपने उस हस्बैंड या वाइफ के रूप में देख लिया, उसने आपके लिए सारी हदें पार कर दी, वो डिल्यूल्यू में ही रहा, और उसका कसूरवार पता है कौन है, आप हो, मतलब वो इंसान जो आपको ये डिल्यूल्यू दिखा रहा है, आपको आपके साथ खेल रहा है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, आपके जज्बों के साथ खेल रहा है। आपको उसने शुरू में रोका क्यों नहीं कि भाई मैं नहीं दे सकता कमिटमेंट, क्योंकि मैं कहीं और कमिटेड हूँ, या मैं नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ मुझसे मैं नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। उसने आपको ऐसा बोला ही नहीं कभी, वो खेलता रहा, उसको मज़ा आ रहा था, खेलता रहा, साल गुजरते गए वो खेलता रहा फिर जब आपको समझ आ गया ना वो बात, देर आए दुरुस्त है कहते हैं ना, जब आपने अपना माइंडसेट चेंज किया, जब आपने देखा यार यहाँ तो इक्वल गिव एंड टेक तो है नहीं, ये तो रिश्ता सिर्फ मैं अपनी तरफ से संभाल रही हूँ या मैं अपनी तरफ से चला रही हूँ, ये तो एक तरफा है, उसका तो कुछ है ही नहीं, फिर आपने कहा यार बस हो गया, अभी बस, अब टूटते हैं तो साले सपने टूट जाएं, कोई मसला नहीं, हम और सपने सजाएंगे हम अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देंगे। अब क्या हो रहा है पता है, अब उसको उसका कारमा मिल रहा है, इसीलिए याद कर रहे हैं आपको। जब ठुड्डा पड़ता है ना पीछे से, इसको डैश जब लात पड़ती है ना, तब वो वापस आता है, अब आपसे सेकंड चांस मांगना चाहता है। लेट मी सी, कुछ और क्लैरिटी देखते हैं।
मेरे ख्याल से ऐसे रिश्तों को जाने दे देना चाहिए। अगर वो वापस भी आता है, रिटर्न की एनर्जी है, जाहिर सी बात है, मिस कर रहा है तभी तो वापस आना चाह रहा है। साफ और टू द पॉइंट बात, ऐसे रिश्तों को छोड़ देना, जाने दे देना चाहिए। जाओ, अब नहीं चाहिए हो, ठीक है। अब तुम वही वाली बात हो गई ना कि जब आप किसी के एक्स बन जाते हो, अगर कोई एक्स ही है, क्योंकि कार्मा तो एक्स को ही मिलता है, क्योंकि वो करता है आपके साथ तो कार्मा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, 10 ऑफ सोर्स बहुत ज़्यादा इस वक्त कार्मा इस पर्सन के अंदर, इनकी फैमिली में, इनकी पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मची हुई है। लुक, लेकिन एम्परर मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, किसी और से कमिटेड हो, इन्होंने आपको बताया ही नहीं, बाद में पता चला आपको। या 3 ऑफ सोर्स, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, और अभी ये उस थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नहीं है। मज़ा तो वहाँ भी नहीं आ रहा है इनको। आपकी आदत लग चुकी थी, मुझे तो तेरी लत लग गई, लत लग चुकी थी आपकी इस पर्सन को। अब आपके बगैर सब अधूरा है। बहुत स्टेबल पर्सन, पैसे की भी, पैसे रुपए या फिर अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, एम्परर है ये, सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। समटाइम लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन वो खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को तंग करते हैं, दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे होते हैं। अपना टाइम पास करने के लिए, अपना थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए वो दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। तो आप कैसे खुश रह सकते हो? आप नहीं बाबा, आप नहीं खुश रह सकते, क्योंकि सामने वाला बंदा बेशक आपको बदवा नहीं देगा, लेकिन उसका सब्र अगर आपको लग गया ना, ओहो हो, अगर किसी का सब्र लग गया बड़ा मुश्किल है भैया। ये पर्सन इस वक्त डेफिनेटली अच्छी हालत में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि ये एम्परर हैं, कैसी भी हाल में हो, लेकिन दिखाते नहीं हैं। दिखाते ऐसे हैं कि यार मेरे जैसा तो कोई है नहीं, यू नो, ईगो, मेरा ईगो, मैं तो कोई चीज़ हूँ। एम्परर, मेरे पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन मन ही मन आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। मिस तो कर ही रहे हैं, और वो मिसिंग एनर्जी जो है वो क्योंकि आप खुद गए हो ना, आप खुद से गए हो। 8 ऑफ कप्स, आप खुद से गए हो, आपने छोड़ दिया, जाने दिया, आपने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया। अब आप अपनी खुशियाँ ढूंढने के लिए निकल चुके हो। अब ये पर्सन को पता है कि आप खुद से जा चुके हो, आपने खुद से डिसीजन लिया जाने का। अब कैसे, क्या होगा समझ नहीं। इन्होंने आपको रोका भी नहीं होगा, बोला होगा ओके फाइन ठीक है, जाना है तुम्हें, तुम्हारी मर्जी है, जा सकते हो। इनको पता था आप वापस आओगे, लेकिन क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया, आप वापस आ नहीं रहे हो। अब 10 ऑफ सोर्स, अब कन्फ्यूजन हो रही है, टेंशन हो रही है, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। अब क्या करें? अपनी ईगो भी इतना है कि बोल भी नहीं सकता हूँ। ओवर थिंकिंग तो बहुत कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, लेकिन बोल भी नहीं सकता कि यार मुझे तुम्हारी याद आ रही है, वापस आ जाओ। कैसे बोलूँ? 8 ऑफ वैंड्स, बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं और कब तक करेंगे? देखो, मेरा काम है यहाँ पर आपको बताना, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड रखता है आपने क्या बात करनी है, नहीं करनी है। मुझे लगता है ऐसे इंसान को, चलो ठीक है आप माफ़ कर दो, फ्रेंड जोन में रखो, जो भी करना है, लेकिन वापस पहले वाला प्यार नहीं आ सकता, वापस पहले वाली बात नहीं अब आ सकती। मैं सीधी और सच्ची बात करती हूँ यार, क्योंकि धोखा खाया हुआ है, ठोकरें खाई हुई हैं, दिल टूटा हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो देखी हैं दुनिया में, जो झेला है और जो सब कुछ हो रहा है ना, मैं सीधी बात इसीलिए करती हूँ, डिल्यूल्यू में रखना अच्छी बात नहीं होती। तो सीधी बात है। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। वाई दिस हायरोफेंट इज योर कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है आप दोनों का, या हो सकता है कि ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए कोई झूठा आपको ऐसे क्या करते हैं, फिर से कुछ बोल दें, मैं तुम चलो ठीक है हम कमिटमेंट करते हैं, शादी करते हैं, चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मे बी ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से छुपा के रखना चाहें, कोर्ट मैरिज करें आपसे, कुछ ऐसा ऑफर आपको दे सकते हैं, टेम्परेंस, ताकि आप दोनों के बीच बैलेंस आ जाए और आप उनके साथ रहो। क्योंकि ये आपको जब ऑनलाइन देखते हैं कहीं से, तो देखते हैं आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कहीं आप मूव डाउन तो नहीं हो गए हो पूरी तरीके से। या बिल्कुल हाई प्रिस्टेस, आप इस पर्सन की एनर्जीज़ को फील कर रहे हो। कुछ दिनों से आप अपनी इस पर्सन की एनर्जीज फील कर रहे हो। आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हो सकते हो, बट लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल। आप अपने में मस्त हो, खुश हो, अपने सेल्फ ग्रोथ पर, अपनी सेल्फ वर्थ पर खुश हो, और यही चीज़ इस पर्सन को पागल कर रही है अब, इसीलिए मिसिंग एनर्जी है। आपको पता है अच्छी तरह कि आपको कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, बट अब आप गार्डेड अप हो, अब आप मूड में नहीं हो, आपने अपना माइंड से चेंज कर लिया है। हाँ, आप इस सोच में ज़रूर हो कि ठीक है आएंगे तो सुन लेंगे, बात करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं आपको? लेट मी टेक यू आउट ऑन अ डेट। आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। मैंने कहा ना, अगर ये आते हैं
तो आपसे बोलेंगे, जैसे अगर पहले आप कहीं गए थे तो वहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं, या फिर आपसे बोलेंगे कि चलो ठीक है, ओके फ़ाइन, कमिटमेंट कर लेते हैं, मैं बात करता हूँ पेरेंट्स से, या ठीक है जो तुम बोलो वैसा करेंगे। ऐसे ही आपको ज़रा ट्रैक पर लाने के लिए, या आप दोनों के बीच बैलेंस आ जाए, या आप कहीं मिल लो उनसे, तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं ये। तो बी केयरफुल, आप पे डिपेंड करता है मिलना नहीं मिलना। मिसिंग योर वॉइस, तो आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेट मी टेक द लीड, तो ये आप लीड लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सच में कमिटमेंट दे दें। क्लैरिटी लेकिन आपको मिल जाएगी जो भी है। इनिशियल्स देख लेते हैं इनके क्या हो सकते हैं, इनके इनिशियल्स। एक्स, जेड, डी, एफ, आर, बहुत ज़्यादा आ गए। जी, फिर से जी, यू, डब्ल्यू भी 2 बार है, यू, एच, एस, बी एंड आई। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।